पहली चीज तो रेडॉक्स बैलेंसिंग में है ना, आयंस आयनिक फॉर्म में भी आपको दिया होगा, 11th क्लास में भी आपको आयनिक फॉर्म में दे रखी होगी रिएक्शन। ऑलराइट एवरीवन, तो हमें उसमें परेशानी होना है, बिल्कुल इसी फॉर्म में हमें बैलेंस करना होगा, बहुत आसान रहता है इस फॉर्म में बैलेंस करना। ठीक है, तो MnO4 माइनस रिएक्ट कर रहा है Fe+2 के साथ और उसको Mn+2 में खुद कन्वर्ट हो रहा है और Fe+3 में आयरन जा रहा है। तो हम क्या करेंगे बच्चों, सबसे पहले चेंज फाइंड कर लेंगे, है ना, +2 से +3, ये चेंज बहुत इंपॉर्टेंट है। +2 से +3 कितने का चेंज है, 1 का। ठीक है, कितने का चेंज है, 1 का। इसी को हम n फैक्टर भी बोलते हैं। न्यूमेरिकल्स करेंगे हम, n फैक्टर यूज करेंगे। जब हम रेडॉक्स टाइट्रेशंस के क्वेश्चंस करेंगे तो हम n फैक्टर टर्म यूज करेंगे। n फैक्टर फॉर रेडॉक्स रिएक्शंस इज number of electrons exchanged per mole compound। ठीक है, निकालने का तरीका है इसका, चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट, चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट इनटू नंबर ऑफ एटम्स, इनटू नंबर ऑफ एटम्स। ठीक है, +2 से +3 में जा रहा है, कितने का चेंज है, 1 का। ठीक है, तो Fe+2 का अगर मेरे को n फैक्टर निकालना हो, Fe+2 का अगर मेरे को n फैक्टर निकालना हो तो चेंज कितना है, 1 का, और एटम्स कितने हैं, Fe के 1 ही है। ठीक है, तो n फैक्टर आ गया इसका 1। एनी डाउट, एनीवन, समझ में आ रहा है सबको कैसे निकालना है बच्चों? ठीक, ओके, कबीर ने भी ज्वाइन किया है। कबीर, रेडॉक्स बैलेंसिंग स्टार्ट कर रहे हैं अपन। ऑलराइट, तो एक ये रिएक्शन दे रखी है कबीर अपने को, MnO4 माइनस प्लस Fe+2 Mn+2 प्लस Fe+3 ना। तो रेडॉक्स टाइट्रेशंस होती है, बाद में हम उस पर न्यूमेरिकल्स करेंगे, रेडॉक्स टाइट्रेशंस। तो टाइट्रेशंस का मैंने थोड़ा बहुत शायद आपको पहले ही बताया था, एसिड बेस का दोबारा से बताया, डोंट वरी। तो हमें बैलेंसिंग के लिए भी और रेडॉक्स टाइट्रेशंस के लिए भी n फैक्टर निकालना आना चाहिए। n फैक्टर इज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एक्सचेंज। रेडॉक्स में होता क्या है, इलेक्ट्रॉन्स का एक्सचेंज होता है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स का एक्सचेंज होता है, एक बंदा इलेक्ट्रॉन दे रहा है, एक बंदा इलेक्ट्रॉन खा रहा है। Fe+2 फॉर एग्जांपल इलेक्ट्रॉन दे रहा है, कितने इलेक्ट्रॉन्स देगा, एक इलेक्ट्रॉन देगा। +3 से +2 से +3 में आने में कितना इलेक्ट्रॉन्स देगा, एक। कैसे निकाल सकते हैं हम, चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट इनटू नंबर ऑफ एटम्स करके, है ना। तो चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट इनटू नंबर ऑफ एटम्स, क्लियर एवरीवन। तो हमने चेंज निकाला, +2 से +3, एक का चेंज है, एटम्स Fe का एक ही है इसमें, तो 1 into 1। ऑलराइट, ऑन दी अदर हैंड MnO4 माइनस से जा रहा है Mn+2, हम इसका ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल लेंगे Mn का। यहाँ पे लेफ्ट साइड में आप निकालोगे, मेथड तो आपको याद ही है निकालने का, +7 आएगा, और राइट साइड में आ रहा है +2। क्लियर एवरीवन। MnO4 माइनस के लिए कितना हो जाएगा बच्चों, n फैक्टर, चेंज इज 5, 7 से 2 में जा रहा है, सिर्फ चेंज देखना है आपने। मैंने बाहर मॉड लगाया, मॉड आप समझती हो, चेंज देखना है हमें, नेगेटिव पॉजिटिव कुछ नहीं। चेंज इज 5, 7 से 2, और Mn कितने हैं, एक ही Mn है, एक ही बंदा है, उसका चेंज हो रहा है 7 से 2 में, 5 का चेंज हो रहा है, तो n फैक्टर आ गया उसके लिए 5। क्लियर है बच्चों, समझ में आ गई सबको बात, कैसे निकालते हैं n फैक्टर? ठीक है, जायद अंडरस्टूड? यस सर। ठीक है, सहन, सांझ, समझ आ रही बात, +7 से +2, यस। है ना। ये बंदा 5 इलेक्ट्रॉन खाएगा, एक बंदा 5 इलेक्ट्रॉन खा रहा है, एक बंदा एक ही इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है। ठीक है, तो बच्चों ये आ गया हमारा, हमने सबसे पहले रेडॉक्स बैलेंसिंग में ये n फैक्टर निकाल लेना है दोनों बंदों का जो रेडॉक्स में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। फिर हमने क्या करना है,
इन चेंजेस को बैलेंस करना है ना, क्योंकि एक बंदा 1 इलेक्ट्रॉन दे रहा है और दूसरा 5 खा रहा है, तो ऐसे तो बैलेंस होगी नहीं रिएक्शन, हमें इसको 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, है ना, तभी तो रिएक्शन बैलेंस होगी। एक बंदा 5 इलेक्ट्रॉन देगा तभी दूसरा 5 खाएगा। क्लियर है? तो हमें चेंज को बैलेंस करना होता है सबसे पहले, सबसे पहला सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप है रेडॉक्स में, बैलेंस करना चेंज को। तो 1 है तो इसको मैंने 5 से मल्टीप्लाई कर दिया दोनों तरफ। क्लियर है बच्चों सबको? सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप समझ में आ गया सबको? क्या करना है, हमने बैलेंस को इक्वेट मारना है क्रॉस मल्टीप्लाई करके, है ना। इधर 1 का चेंज है तो इधर मैंने 1 से मल्टीप्लाई कर दिया, और उधर 5 का चेंज है तो उधर मैंने 5 से मल्टीप्लाई कर दिया। क्लियर एवरीवन? Yes. तो ये आ गई रिएक्शन अभी तक की, MnO4 माइनस plus Fe plus 2 gives F5 Fe plus 3 and Mn plus 2। तो ये एसिडिक मीडियम में चल रही रिएक्शन, है ना। मीडियम्स वगैरह आपको गिवन होते हैं कि ये रिएक्शन एसिडिक मीडियम में हो रही है, बेसिक मीडियम में हो रही है, ये कहाँ पे हो रही है। एक और ये नॉलेज की तरह याद रखना है आपको, फैक्ट है ये, Mn का, मैंगनीज का N फैक्टर 5 आता है एसिडिक मीडियम में हमेशा, है ना। ये इनऑर्गेनिक है, याद करना पड़ता है जिसको, तो N फैक्टर 5 आता है, मतलब मैंगनीज +7 से +2 में जाएगा एसिडिक मीडियम में। क्लियर एवरीवन? +7 से जाएगा, +2 में ही जाएगा, ये फैक्ट की तरह हम याद रखेंगे, फैक्ट है एक। ठीक है जो इतना समझ आ गया सबको? बस तो ये हमारा मेन स्टेप हो गया। इसके बाद हमें बस क्या बैलेंस करना होता है, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन बैलेंस करने होते हैं। O और H को कैसे बैलेंस करते हैं देखना ध्यान से, अभी मैं स्टेप्स लिखवा दूंगा वर्ड्स में, है ना। आपको ऑक्सीजन को बैलेंस करना होता है H2O से। रेडॉक्स रिएक्शंस होती है एक्वस मीडियम में, पानी की कोई कमी नहीं होती, है ना। तो हमने 4 H2O मॉलिक्यूल्स लगा दिए। लेफ्ट हैंड साइड पे 4 ऑक्सीजन एटम्स है, राइट हैंड साइड पे मैंने 4 H2 लगा दिए टू बैलेंस ऑक्सीजन एटम्स। क्लियर है बच्चों? ठीक। और 4 2 जा 8, अब एक्स्ट्रा राइट में 8 हाइड्रोजन एक्स्ट्रा आ गए, उनको बैलेंस करना है। तो एसिडिक मीडियम है तो H+ की कोई कमी नहीं है, एसिडिक मीडियम में H+ की कोई कमी नहीं होती। समझ में आ रहा है सबको? ठीक। 4 2 जा 8, तो मैंने लेफ्ट हैंड साइड पे 8 H+ लगा दिए। सो दिस इज द ओवरऑल बैलेंस्ड रेडॉक्स रिएक्शन। क्लियर है बच्चों? समझ में आ गया सबको स्टेप्स? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को बैलेंस करने का तरीका भी मैंने बता दिया अभी आपको, ठीक है। कैसे करते हैं ऑक्सीजन, पहले ऑक्सीजन को बैलेंस करेंगे यूजिंग H2O, उसके बाद बैलेंस करेंगे हाइड्रोजन को यूजिंग H+ इन एसिडिक मीडियम। ये आ गई हमारी बैलेंस्ड रेडॉक्स रिएक्शन, सिंपल। ठीक है, फर्स्ट बैलेंस एटम्स अदर देन O एंड H, ऑक्सीजन हाइड्रोजन के अलावा सबसे पहले बैलेंस कर लेते हैं। हालांकि इस रिएक्शन में जरूरत नहीं पड़ी, है ना। क्यों नहीं जरूरत पड़ी? क्योंकि Mn था, लेफ्ट हैंड साइड पे एक Mn था, राइट हैंड साइड पे भी एक Mn था, लेफ्ट हैंड साइड पे एक Fe था, राइट हैंड साइड पे भी एक ही Fe था, तो सब कुछ बैलेंस था पहले। ठीक है, सबसे पहले स्टेप हमारा ये होता है, फाइंड चेंज और एन फैक्टर फॉर बोथ ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन हाफ। ये हो गया हमारा सेकंड स्टेप। थर्ड स्टेप, बैलेंस द चेंज बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप, इसमें हम इलेक्ट्रॉन्स बैलेंस हो गए बेसिकली, एक बंदा कितने इलेक्ट्रॉन दे रहा है, दूसरा कितने इलेक्ट्रॉन खा रहा है, वो बैलेंस हो गए। क्लियर है बच्चों? ठीक। एंड देन
फिर क्या होगा? हाँ, उसके बाद बैलेंस ऑक्सीजन यूजिंग H2O, बैलेंस H यूजिंग H+। इस तरह से मजे में एसिडिक मीडियम में रिएक्शन बैलेंस हो जाएगी। ठीक है, करें एक और ट्राई क्वेश्चन। अब आप लोगों को बैलेंस करते आना है साथ साथ स्टेप्स के साथ। अभी एक और आसान रिएक्शन दे रहा हूँ, तो थोड़ी अच्छी रिएक्शंस आ जाएंगे हम। चलो करो इसको। सर एक बार पिछला रिएक्शन फिर से दिखा दो। पिछला कहाँ पे दिक्कत है? इस समय मैंने शायद गलत नोट कर लिया है। चेक कर ले। नहीं था। ओके सर, हो गया। सर इसमें प्रोडक्ट्स में तो ऑक्सीजन ही नहीं है। पहले भी नहीं था, पहले भी नहीं था ना, वही तो बैलेंस करना है, दिया नहीं होगा। ठीक है आदित्य, बैलेंस ओके करना है ना सर, यूजिंग H2O एंड H+। ऑलराइट, ओके सर। हो गया। ओके। बाकी क्या उत्कर्ष, कबीर, पार्थ समझ में आ गया सबको मेथड क्या है? इसमें Yes, sir. एटम्स अदर देन O एंड H की तो जरूरत है नहीं, बिकॉज Mn Sn दोनों बैलेंस है, तो सीधे हमने बस क्या निकालना है, चेंज निकालना है। ऑलराइट, ठीक है सांस, तो इसका इनफैक्टर आ गया सांस 2, Sn का Mn का 5, उसका 7 आ जाएगा, सॉरी 5 आ जाएगा। अंडरस्टूड एवरीवन? फिर हम क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई। ठीक है, इसको मल्टीप्लाई मारेंगे हम इससे 5 से, और उसको मल्टीप्लाई मारेंगे 2 से। क्लियर है सबको जो ये चीज? ठीक है, सो इट विल बिकम, ठीक है आदित्य? यस सर। सब कुछ में आ रहा है? ठीक है, बस ये होता है मेन बैलेंसिंग का स्टेप। उसके बाद तो यार बस ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को बैलेंस करना है हमने, है ना। तो लेफ्ट साइड में 2 4 जाए 8 ऑक्सीजन है, तो इधर 8 H2O लगा दिया। ऑलराइट, और राइट में 16 H आ गए हैं, इसलिए 16 H+ लगा दिए। ठीक है आदित्य, तो ये अपने आप हमको सब कुछ बैलेंस करना है H2 और H+ से।
पैराडॉक्स हमेशा एक्वस मीडियम में होता है, इलेक्ट्रॉन्स का आदान प्रदान, एक्सचेंज, इलेक्ट्रॉन्स का लेन देन एक्वस मीडियम में होगा। पैराडॉक्स रिएक्शंस में पानी की कोई कमी नहीं होगी, कितना ही लगाओ बैलेंसिंग के लिए कोई दिक्कत नहीं है। क्लियर एवरीवन? ओके। अब देखो, और आपको देखना होगा एटम्स वगैरह कैसे पहले बैलेंस करने हैं, क्या करना है। एन फैक्टर ध्यान से निकालना है, चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट इनटू नंबर ऑफ एटम्स। ओके, धीरे धीरे स्टार्ट कर रहे हैं हम, बहुत इजी रिएक्शंस से। ऊपर समझ में आ गया था सबको? ऊपर वाली रिएक्शन किसी को डाउट नहीं है ना? संजय आंसर आया था ना? Yes, सही है। ट्राई इट आउट। हाँ जी, तो इसमें सबसे पहले जो हम 2Cr+3 है ना, एटम्स अदर देन O एंड H, पहले इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड के 2 क्रोमियम है, Cr कितने हैं? 2। राइट हैंड साइड में 2 Cr। एन फैक्टर कोई बताएगा मेरे को Cr2 7 का कितना आया? 3 और कोई? Sir, 6. 6. हाँ, 6 इज करेक्ट। मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ एटम्स, ये नहीं भूलना है आदित्य अपने को, ठीक है? यस वो 6 से 3 में जा रहा है, 3 का चेंज है, बट नंबर ऑफ एटम्स 2 है यार यहाँ पे, ठीक है? आपको पता है ना, ये ऑक्सीडेशन स्टेट 6 कैसे निकाला आपने? 2x करके निकाला ना, मतलब हर एक क्रोमियम का, दोनों क्रोमियम यहाँ पे +6 में है, ये दोनों क्रोमियम
+3 में जा रहे हैं, एक के लिए 3 का चेंज है, 2 के लिए तो 6 का चेंज हो जाएगा, है ना। और एन फैक्टर हम निकालते हैं बच्चों पूरे Cr2 और 7-2 के लिए। ठीक है, तो वेरी गुड जायद। चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट, ठीक है, सांझ ने भी सही निकाला है। चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट इनटू नंबर ऑफ एटम्स। बताओ सब कुछ समझ आ रहा है ये? कबीर क्लियर? एनी डाउट? पूछते रहो यार, है ना। Yes, sir, clear. आयरन +2 से +3, एक का चेंज। ठीक है बच्चों, सिंपल सा फंडा है यार कि हमने देखना है कि पूरा पूरा Cr2 7, इस बंदे का हमने एन फैक्टर निकालना है, और इसमें दो दो क्रोमियम पड़े हुए हैं जो +6 से +3 में जा रहे हैं। ठीक है, तो ये पूरा का पूरा 6 इलेक्ट्रॉन्स का एक्सचेंज करेगा। ये इंपॉर्टेंट है, अब इसको आप लोग हमेशा याद रखेंगे नेक्स्ट एग्जाम्पल्स में भी। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई किया, इधर हमने 6 से मल्टीप्लाई किया, इधर हमने 1 से मल्टीप्लाई किया। क्लियर? बन गया Cr2O7-2 +6 आयरन, 6 Fe+3, और उसको तो हमने 1 से मल्टीप्लाई किया है तो वो एज इट इज रहा। ठीक है बच्चों, ये होता है बस सिंपल सा बैलेंसिंग, और कुछ भी नहीं है। रेडॉक्स बैलेंसिंग में सिंपल है बहुत। एन फैक्टर निकालना आपको सीखना है, न्यूमेरिकल्स करते वक्त हम इसका यूज करेंगे बाद में। आज हम बैलेंसिंग पे ही कॉन्सेंट्रेट करने वाले हैं मोस्टली। 7 ऑक्सीजन लेफ्ट साइड में, राइट हैंड साइड पे 7H2O, 2 बैलेंस ऑक्सीजन, और लेफ्ट हैंड साइड पे 14H+। क्लियर एवरीवन? ठीक है बच्चों, तो ऐसे हमने करना है बैलेंसिंग। ओके, और अभी हमें इसकी बहुत सारी प्रैक्टिस करनी है। 11th के लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है, आप लोगों को अभी से आ गया ये, आई होप सो। C2O4-2 है ना, ऑक्सिलेट आयन बोलते हैं। H2C2O4 ऑक्सैलिक एसिड होता है, ऑक्सैलिक एसिड। ये सब चीजें हमारे रेडॉक्स में बहुत ज्यादा यूज होती हैं। K2Cr2O7, KMnO4, H2C2O4, ये सब कॉमनली यूज्ड रिएजेंट्स होते हैं फॉर टाइट्रेशंस। करो बच्चों इसको ट्राई ध्यान से, सेम एन फैक्टर निकाल के। ओके करो।
आंसर आएगा बताना उसको। पार्ट समझ में आ रहा है? सहन, उत्कर्ष, कोई डाउट? ज्यादा आंसर आ गया? Yes, sir. आ गया. आदित्य, यस सर तो गलत लग रहा है वैसे। गलत क्यों लग रहा है? कॉन्फिडेंस क्यों नहीं आ रहा? अजीब समझ से बहुत बड़ा है आंसर। स्टेप पे गड़बड़ हो रही है। नहीं, आंसर तो कुछ हाँ, बस अब समझ में आना चाहिए कि स्टेप्स क्या है, बड़ा आंसर है छोटा आंसर कोई मतलब नहीं। तो मुझे आज आंसर आ गया? नहीं लग रहा है जो मैंने किया। हम्म? तो मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरा गलत ही आया आंसर। अच्छा, कोई बात नहीं। एन फैक्टर बताओ सबसे पहले। इंपॉर्टेंट काम है जो में एन फैक्टर निकालना आना चाहिए ना। CR27 का एन फैक्टर तो वो अभी हमने ऊपर निकाला था, वही होगा है ना, 6। इतना समझ में आ गया सबको? यस सर। 3, तो 3 का चेंज इनटू नंबर ऑफ एटम्स 2। ऑलराइट, इसमें तो किसने गलती नहीं की होगी क्योंकि अभी ऊपर किया ही हमने। ऑक्सिलेट में क्या हो रहा है? कार्बन का ऑक्सीडेशन स्टेट निकाला 3, So 3 हाँ 3 से 4। ठीक है सांझ, तो एन फैक्टर कितना हो जाएगा सांझ? 2 हो जाएगा। Sir, 2. चेंज, सर मेरा हो गया सर. बैलेंस इक्वेशन बताओ क्या था? हाँ एक सेकंड, कोई बात नहीं, सही होगा है ना, सही होगा शायद। तो बस हमें एन फैक्टर निकालने में जो फोकस करना है, 3 से 4, एक का चेंज है इनटू नंबर ऑफ एटम्स। कार्बन है कितने? 2 है। ठीक है, एनी डाउट? बैलेंसिंग के लिए एटम्स अदर देन O एंड H के लिए हम पहले मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं। कार्बन को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो लेफ्ट में 2 कार्बन है, Cr को भी 2 से मल्टीप्लाई कर दिया जैसे ऊपर किया था। बताओ चुप, समझ आ गया यहाँ तक सबको? इसके बाद बस हमें अब क्या करना है? कुछ नहीं, एन फैक्टर इसका 6 है, इसका 2 है, इसको बस 3 से मल्टीप्लाई कर दो, है ना। किससे मल्टीप्लाई कर दो इसको? 3 से। बैलेंस को हमने इक्वेट मारना है, ठीक है, ताकि इलेक्ट्रॉन्स कैंसिल आउट हो जाए। तो ये सब स्टेप्स आपको ध्यान रखने हैं, ठीक है सांच? तो एन फैक्टर अगर सही आया है तो फिर और कोई डाउट इसमें आना नहीं चाहिए। मेन ये है एन फैक्टर निकालना और फिर क्रॉस मल्टीप्लाई मारना। ऑक्सीजन और वो तो हो ही जाएंगे बैलेंस। ठीक है, जो समझ आ रही बात, तो 3 से मल्टीप्लाई किया हमने इसको, 3 to the 6। बताओ यार, यहाँ तक किसी को कोई डाउट? सर 3 से क्यों मल्टीप्लाई किया? चेंज को बैलेंस करना होता है ना आदित्य, सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप क्या रहते हैं? चेंज को मल्टीप्लाई करके बैलेंस आउट करना। जितना रिडक्शन ऑक्सीडेशन में जो चेंजेस हैं उनको बैलेंस करना होता है हमने, सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप है। मैंने बोला आपको रेडॉक्स का। क्यों है? क्योंकि एक बंदा इलेक्ट्रॉन लूज करता है, देता है इलेक्ट्रॉन्स, एक बंदा इलेक्ट्रॉन्स खाता है। जब तक इलेक्ट्रॉन्स बैलेंस नहीं होंगे तब तक रेडॉक्स का मतलब ही नहीं है। ठीक है आदित्य, यस सर। सबसे बेसिक स्टेप है। एक बंदा इलेक्ट्रॉन दे रहा है, दूसरा खा रहा है, जितना एक बंदा इलेक्ट्रॉन देगा उतना ही दूसरा खाएगा। ठीक है, तभी तो बैलेंस होगी रेडॉक्स रिएक्शन, है ना। इलेक्ट्रॉन्स आर नाइदर क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड, एक बंदे से दूसरे बंदे के पास चले आते हैं। तो बैलेंसिंग के लिए हमें ये इलेक्ट्रॉन्स ही तो बैलेंस करने होते हैं, एंड ये इलेक्ट्रॉन्स हैं क्या? एन फैक्टर है हमारा।
ठीक है आदित्य, ओके ध्यान सर। रहेगा क्यों बैलेंसिंग करनी है, ठीक है। ये जो कोफिशिएंट आया 5Fe+2 से 5Fe+3 इसलिए आया ताकि इलेक्ट्रॉन्स बैलेंस हो जाए। ठीक है कबीर, स्टेप सारे के सारे। यस सर। राइट में 6 2 12, 4 3 12 और 7 एक्स्ट्रा ऑक्सीजन है लेफ्ट साइड में, वही करना है बस 7H2, बाकी और कुछ नहीं है, बाकी तो आसान है। 7H2 लगाया, 7 2 14, 14H+ लगा दिया, दैट्स नॉट अ बिग डील। हमें सिर्फ ध्यान रखना है कि n फैक्टर निकाल के क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, these are the two important steps. चलो ये लास्ट बैलेंसिंग का करो इसको। हाँ आदित्य, कॉन्फिडेंस आया, कुछ समझ आया चीजें? यस सर। फैक्टर आ गया दोनों का, यस सर। कितना कितना आया फैक्टर बता दे। 5 और 2। ओके वेरी गुड, सही है फिर तो। सबका ये है बच्चों 5 और 2, yes sir 5 and 2 है ना। ये इंपॉर्टेंट चीज है यार, इसके बाद तो आपको पता ही है बस क्रॉस मल्टीप्लाई मारना है। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे एन फैक्टर, न्यूमेरिकल्स में भी आपको यही सॉल्व करवाएगा चीजें, एन फैक्टर निकालना। सात से 2 5 का चेंज है। यहाँ पे ऑक्सीजन -1 पर ऑक्साइड है, आपको बताइए H2 इज हाइड्रोजन पर ऑक्साइड, एंड O2 में ऑक्सीजन कितना है 0। तो 1 का चेंज है,
2 एटम्स हैं ऑक्सीजन के O के, और यहाँ पे 5 का चेंज है। क्लियर एवरीवन? तो एन फैक्टर 1 का 5, 1 का 2, तो ये एन फैक्टर होता क्या है आदित्य? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एक्सचेंज। ठीक है, MnO4 मतलब 5 इलेक्ट्रॉन खा रहा है, H2O2 2 इलेक्ट्रॉन दे रहा है। क्लियर है बच्चों? हमने क्रॉस मल्टीप्लाई मार देना है, इसको 2 से मल्टीप्लाई मार देना है, इसको 5 से, ताकि इलेक्ट्रॉन्स कैंसिल हो जाए। सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप फॉर एनी रेडॉक्स रिएक्शन। फाइव ओ टू 2 4 जा 8, 8 ऑक्सीजन का डिफरेंस है, 8 ऑक्सीजन का डिफरेंस है, 8 H2O लगाएंगे। ठीक है, आप 2-3 बार प्रैक्टिस करोगे, मतलब ऑब्वियसली प्रैक्टिस का खेल है ये, अपने आप स्पीड इंप्रूव हो जाएगी। सारी चीजें प्रैक्टिस से ही इंप्रूव होंगी, स्पीड वगैरह। क्लियर है बच्चों? सब कुछ समझ आ रहा है? ठीक है, तो 5 2 जा 10 और 8 18 लेफ्ट में और राइट में 10 थे, तो 8 H2 लगा दिया। और अभी भी ध्यान से, लेफ्ट राइट में 8 2 जा 16 H है, और लेफ्ट में 5 H2O2 में 5 2 जा 10 10। फिर लगा देंगे। हाँ, 10 H ऑलरेडी है, तो सिर्फ 6 H लगाने हैं। ठीक है जायद, कितने H लगाने हैं? 6। क्लियर है सांझ? ये यस। आंसर है ना? तो राइट में 8 2 जा 16 H है, लेफ्ट में 5 2 जा 10 थे, तो 6 H और लगा दिए हमने। ये आगे हमारी बैलेंस्ड रेडॉक्स रिएक्शन। तो जो ये है हमारा इंपॉर्टेंट चीज, एन फैक्टर निकालना। एन फैक्टर के एग्जाम्पल्स कुछ आपने देख लिए, कुछ और अच्छे एग्जाम्पल्स और देखेंगे हम एन फैक्टर निकालने के लिए। एन फैक्टर के लिए बच्चों अब मैं सिर्फ आपको हाफ रिएक्शंस दूंगा। हाफ रिएक्शंस मतलब सिर्फ MnO4 माइनस Mn+2, एक बंदे का एन फैक्टर निकालना है हमने, है ना? पूरी रिएक्शन की जरूरत नहीं है, सिर्फ MnO4 का एन फैक्टर निकालना हो। तो आपको पता है 7 से 2 कितने का चेंज आ गया? 5 का। ऑलरेडी निकाल चुके हैं हम इसका एन फैक्टर 5। ठीक है, तो मैन फैक्टर कैलकुलेशन सीखने के लिए हम सिर्फ हाफ रिएक्शंस को यूज करेंगे। समझ आ गया सबको? हाफ रिएक्शन मतलब आधी रिएक्शन, रिडक्शन हाफ या ऑक्सीडेशन हाफ, है ना? तो कंप्लीट रिडक्शन और ऑक्सीडेशन मिला के हो जाता है रेडॉक्स, लेकिन आधी रिएक्शन है सिर्फ, या तो रिडक्शन या ऑक्सीडेशन, तो उसमें हम इनफैक्टर कैलकुलेट करेंगे। क्लियर एवरीवन? तो अच्छे एग्जांपल्स में पहले आप ये करो, इसका इनफैक्टर निकालो। तरीका वही है, चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट इनटू नंबर ऑफ एटम्स।
डन। ऑक्सीडेशन स्टेट इधर कितना है अब सल्फर का 2 और उधर सर एन फैक्टर 1 है। ठीक है। राइट हैंड साइड कितना है सांझ जिसका ऑक्सीडेशन स्टेट? सर एक सेकंड। नहीं सर 2 है एन फैक्टर 1 में। जी और कोई बता रहा है आंसर? आदित्य, कबीर, या तो आंसर बताओ है ना आदित्य, या फिर डाउट पूछो कहाँ पे फंस रहे हो। S4O6 में नहीं आ रहा। तरीका वही ऑक्सीडेशन स्टेट निकालने का, निकालो मैथ्स लगाओ। होल नंबर तो नहीं आ रहा हैं? होल नंबर। हाँ कोई बात नहीं, अच्छा फ्रैक्शन आ क्योंकि रहा है कोई बात 5 आ नहीं। रहा है। हाँ कोई बात नहीं, डरना क्या है, तरीके से जो आ रहा है। ठीक है सांझ? 5/2 सर 5/2 है सर। हाँ सर एन फैक्टर 2 हो गया फिर। नहीं एन फैक्टर तो फिर हाफ हो जाएगा ना। नहीं नहीं, चेंज हाफ का हुआ ना सांझ। चेंज हाफ सांझ कितने सल्फर के 2 है ना, 2। जाहिर तो 1 ही तो आया सर सर जाहिर। पहले सर दूसरे वाले में 4 है ना सर फिर। हाँ उसमें 4 है। एन फैक्टर किसका निकालना है? इसका निकालना अच्छा ओके सर। है। जाहिर समझ में आ रहा है? यस। बंदे का एन फैक्टर निकालना है तूने, उसकी उसमें तो देखेगा ना कितने एटम्स है। कोई एक्सेप्शन नहीं है इस मेथड का, बिना डरे चिपकाना है मेथड ये। चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट, समझ में आ रही है बात? बच्चों आप आगे देखो। बैलेंस नहीं है। कोई बात नहीं कोई बात नहीं, उससे कोई मतलब ही नहीं है। समझ में आ रही बात? ऊपर कौन सी रिएक्शन, अगर मैं इसको बैलेंस ना भी करता ऊपर जो सीआर वाली थी, उधर मैं 2 से मल्टीप्लाई नहीं भी करूं तो भी तो आंसर इसका इनफैक्टर 6 ही आएगा ना। तरीका तो वही है ना यार। यस सर। ठीक है वही तरीका है ना, बैलेंसिंग तो होती रहेगी अपने आप, मेथड यही है। 2 अगर यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर भी देगा जायद, तब भी इनफैक्टर 1 ही आएगा बैलेंसिंग के लिए। समझ में आ रही मेरी बात? यस ठीक है मेथड वही रहेगा, चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट इनटू नंबर ऑफ एटम्स। हाँ एन फैक्टर अगर इसके लिए निकालोगे आप तो आपके लिए एन फैक्टर, तो इसके लिए एन फैक्टर 2 आएगा। यही मजेदार बात है। ठीक है जायद? यस सर। जिसके लिए एन फैक्टर निकाल रहे हो आपको उसमें बस नंबर ऑफ एटम्स देखना है। ठीक है मैंने इसलिए स्पेसिफाई किया था कि मेरे को इसका एन फैक्टर चाहिए S2O3 -2 का। ऑल राइट, ये चीज फ्रैक्शन आएगा, कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं है, बिल्कुल वैसे ही आपको निकालना है, कोई पंगे वाली बात ही नहीं है। लो और देखो फ्रैक्शनल वाले, मेथड वही रहेगा, इसका एन फैक्टर निकालो। ये फुल प्रूफ मेथड है बिना किसी एक्सेप्शन के। सर इसमें किसका निकालना है? जिसके नीचे मैंने लिखा है एन फैक्टर इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क।
n फैक्टर 8 आएगा। चेंज इनटू नंबर ऑफ एटम्स, ठीक है सांझ, ऑक्सीडेशन स्टेट का चेंज। मैंने चेंज ही देखा। हाँ मेरा 1 आया। यस सर मेरा भी 1 है। okay. ये तो लेफ्ट साइड में ऑक्सीडेशन स्टेट आ रहा है 8/3, राइट हैंड साइड में आ रहा है +3। कोई एक्सेप्शन नहीं है मेथड में, चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट है ना। 3 और 8/3 में कितने का चेंज है, 1 का, ओ सॉरी 1/3 का। change in oxidation state into number of atoms. All right everyone, any doubt? फ्रैक्शनल में भी वैसे ही करना है अभी, नो एक्सेप्शन। फिर आप मेरी क्लास ओवर कर सकते हैं। हाँ ठीक है सांझे ना, 1-2 एग्जांपल बस और करा, कोई टेंशन की बात नहीं है ना। मेथड तो आएगा तेरे को, ठीक है थैंक यू। ओके चलो बाय। और कोई एग्जांपल? इसका निकालना है आपको। चलो लास्ट एग्जांपल, फिर बाद में इसको कंटिन्यू करेंगे। तो इस तरह के एग्जांपल्स होंगे बच्चों, इसमें थोड़ा सा आपको ध्यान से देखना है कि ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो रहा है, किसका चेंज हो रहा है। आयरन के साथ सल्फर होगा -2 में, मेटल के साथ सल्फर क्या होगा, -2 में होगा, समझ तो सब है ना। आयरन पे ऑब्वियसली +3 आएगा, सल्फर पे कितना आ जाएगा, -2। थोड़ा सा ऑक्सीडेशन स्टेट हमें सोचना पड़ेगा। ऑल राइट, और राइट में जाके सल्फर का हो गया +4, ठीक है आदित्य, बड़े से बड़ा नंबर आ रहा हो तो भी डरना नहीं है। कितने का चेंज है, -2 से +4, 6 का चेंज है। एटम्स कितने हैं, 3, ठीक है जायद, समझ में आ रहा है। यस सर 18 आएगा इसमें इनफैक्ट, तो कितना आएगा, 18। एनी डाउट? चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट, -2 से +4, चेंज ऑफ 6, एटम्स हैं 3, 18 विल बी द इनफैक्टर। इस टाइप के एग्जांपल्स करेंगे हम नेक्स्ट क्लास में। और दूसरा एक और मेथड भी सिखाऊंगा इनफैक्टर निकालने का, बिना ऑक्सीडेशन स्टेट निकाले भी कर सकते हैं ना, ठीक है बच्चों। सर जो बेसिसिटी वाला एन फैक्टर होता है वो हाँ। इस सब में क्या factor होता है? वो एसिड बेस्ड रिएक्शन में होता है ना जायद। एसिड बेस्ड रिएक्शन में कौन खेलते हैं, जायद H और OH से खेलते हैं ना, H+ और OH-, ठीक है। यस एन फैक्टर एक जुगाड़ वाला मेथड है। मैं अभी इसमें जब टाइट्रेशन सिखाऊंगा तो इसमें ये सब चीज बताऊंगा। जुगाड़ वाला मेथड है जिससे हमें बैलेंसिंग से बच जाते हैं, है ना, शॉर्टकट होता है।
कैलकुलेशंस करने के लिए बैलेंसिंग से बच जाते हैं। मोल कॉन्सेप्ट में हमें बैलेंस करनी पड़ती है रिएक्शन, इसमें नहीं करनी पड़ती। ठीक है सर इक्विवेलेंट मास पे तो इससे हाँ, सवाल आता है। इक्विवेलेंट वेट वगैरह वही सब निकालना सीखेंगे हम। ठीक है, टेंशन नहीं लेने का, यही सारी चीजें मैं इसमें सिखाने वाला हूँ आपको। ओके, ओके थैंक यू सर। बाय। थैंक यू सर।